हेलो गाइस। ये आज हम आर डी शर्मा के आगे के क्वेश्चन करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको आर डी शर्मा के पार्ट वन में क्वेश्चंस कराए थे कुछ। आज थोड़े से क्वेश्चन एडवांस लेवल पे करेंगे। उस टाइम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बेसिक बताया था। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन करेंगे आज। इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और आज मैं आर डी शर्मा की एक एक्सरसाइज फिनिश करा दूंगा जिस जो सिलेबस में है। उसके बाद एक दो लेक्चर में अगले आर डी शर्मा के देख लेंगे क्वेश्चंस। थोड़े और एडवांस कर लेंगे। उसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ। ऐसा ही हम अपना पैटर्न चलाएंगे और धीरे धीरे करते रहेंगे। देखो, आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट बिना टाइम वेस्ट करें। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है? अभी तक तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा से बिल्कुल सिमिलर हो जाना चाहिए। देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन को लिखूं, क्या बोल रहा है वो चल क्यों नहीं रहा? क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब जो ये वैल्यू है ना, कंफ्यूज मत हो ना, क्या वैल्यू निकालनी है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड में क्या निकालना है। ये है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस ब्रैकेट में टू, ये ब्रैकेट के अंदर वन प्लस अल्फा अपॉन वन प्लस बीटा, और बाहर है प्लस थ्री अल्फा। इसको यहाँ से हटाए, ये करेगा दिक्कत, इसको नीचे ले आ। ठीक है। क्या करेगा ये? अल्फा प्लस बीटा ये हमें निकालना है। अब ध्यान से सुनना। हमें इसमें कुछ भी नहीं पता। हमें जो वैल्यू पता होती है बेटा, वो क्या पता होती है? हमें वैल्यू ये पता होती है। देखो, अल्फा प्लस बीटा, हमें तो खाली यही पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या पता है बेटा? सी बाय ए। अब मैं बस इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ माइनस सिक्स अपॉन में थ्री, यानी सिक्स अपॉन में थ्री यानी टू। और सी बाय ए क्या आ गया? फोर बाय। बस मुझे यही पता है, यही पता है। अब बेटा मुझे ये निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज है इनका एलसीएम ले लेता हूँ। देखो, मैं थोड़ा कंजस्टेड आ जाएगा तो छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बीटा अल्फा, ठीक है। अब ऊपर क्या, बीटा से बीटा कटा, ऊपर क्या बचेगा? अल्फा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा से वेक्टर कटा, ऊपर क्या बचेगा? बीटा स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे करना है हमें, अल्फा बीटा, ऊपर प्लस, यही है। अब मेरे पास बीटा अल्फा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। और तो मैं, पर मेरे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको, मेरे को क्या करना है? देखो, अगर हम किसी भी इक्वेशन में, अगर मैं ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे कर दूं प्लस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना उसमें प्लस कर रहा हूँ उतना ही उसमें से माइनस कर रहा हूँ। मैं जितना उसमें प्लस कर रहा हूँ उतना ही उस पर माइनस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं खाली प्लस टू अल्फा बीटा लगा देता तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकता हूँ। पर मैं जितना उसमें प्लस कर रहा हूँ उतना ही माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, नीचे क्या है? बीटा अल्फा, और बाकी ये सेम तो चल ही रहा है। अब ये देखो, इसको मैं क्या, मेरे को क्या दिख रहा है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं दिख रहा? हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो मुझे यही दिख रहा है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं? इधर ला के लिख रहा हूँ थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये टू अल्फा बीटा इसमें काउंट हो गया, इस होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरा यही बनेगा, इसको मैं खोलूंगा तो मेरा यही बनेगा। तो ये टू अल्फा बीटा में माइनस, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस टू अल्फा बीटा जो इसके साथ चल रहा है, नीचे अल्फा बीटा चल रहा है, और यहाँ पे जो अपना चल रहा था वो चल ही रहा है। टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा,
और प्लस, अब हमारे पास सब कुछ है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, पुट करते जाओ बस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की इंटू 2 इंटू 4/3 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा 4/3, ऐसे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। दोबारा से बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया है। हमें जो पता है, हमें सिर्फ बेसिक लेके चलना है। हमें दो ही चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। जब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, तो हमें पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में ले आऊं, तो मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। मुझे ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखा। जब मुझे ऊपर अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर दिखा, तो मैं अल्फा की वैल्यू नहीं है मेरे पास ना, अकेली बीटा की वैल्यू है, मुझे दोनों की कंबाइंड वैल्यू है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया। क्यों, अगर हम किसी इक्वेशन में कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे दिखा ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या दिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे मेरे पास इन सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इक्वल बीटा की वैल्यू तो आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये प्रूफ दैट ना लिखा नहीं जा रहा था, उसकी इमेज आ नहीं रही थी, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या है, मैंने लिख रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर। अब देखना प्रूफ दैट क्या है। प्रूफ दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन में क्यू का स्क्वायर माइनस 4p की पावर कितनी है, स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस 2। अब देखो इसको कैसे करना है। हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है, ये पॉलिनोमियल है, और बोला अल्फा और बीटा इसके जीरो है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता कि ऐसे प्रूफ करूंगा। मैंने सोचा चलो इसमें जो दिख रहा है वो कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा जो मुझे पता है सबसे पहले वो तो निकाल लेता हूँ। माइनस बी बाय माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्यूब आए, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं एलएचएस लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने एलएचएस लेके इसको सॉल्व करता हूँ कि देखो कैसे होते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटा, अल्फा स्क्वायर से ओ अल्फा सॉरी बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटा, ऊपर बचा अल्फा की पावर 4, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटा, बचा यहाँ बचा बीटा की पावर 4। अब कंफ्यूज, अब बच्चे क्या करें, यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज। अब देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सबसे छोटे तरीके से कहता हूँ जिससे बच्चा मतलब थोड़ा सा, देखो अगर मैं अल्फा स्क्वायर को ए मान लूं, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, और बीटा स्क्वायर को ए भी मत मानो, क्योंकि ये मान लो एक्स वाई, एक्स, एक मिनट एम एन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो बहुत, ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, एम का एम। ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, एम मान लेता हूँ, और बीटा स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, मैं एन मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखना, अब अल्फा स्क्वायर की जगह मैं अल्फा स्क्वायर को मैं इसको ऐसे लिखूं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एम। इंटरप्रिटेशन आ गया था, सॉरी बच्चों, देखो मैं जो बता रहा था, अल्फा स्क्वायर क्या था, एम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे मैं एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। अब ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किया, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ना अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ना बीटा स्क्वायर की, सिर्फ मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है। तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा की। वही मैं करता हूँ, इसमें से 2mn प्लस और 2mn माइनस कर दूं, 2mn प्लस और 2mn माइनस कर दूं, तो ये देख के मुझे क्या
लगा, ये पता लगा ये देख के कि ये क्या है, m प्लस एन का होल स्क्वायर है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, m प्लस एन का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, माइनस एम एन लिखा, 2mn लिखा यहाँ पे, सॉरी, और नीचे जो चल रहा था अल्फा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे लिखना है m की वैल्यू तो लिख दो, m और n लिख दो, उसके अगले उसमें पेस्ट ही करनी है हमें, ठीक है, mn लिख दिया, ये बच गया अब हमारे पास टोटल। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, m की जगह पे ना अपनी वैल्यू डालता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, उस टाइम पे आप फॉर्मूला बनाने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला एक साथ बताता हूँ। अब देखो, ये बीटा स्क्वायर बन गया, अब ब्रैकेट के बाद ये होल स्क्वायर है, -2 अल्फा स्क्वायर, मैंने m और n की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे आ गया बीटा। अब मैंने कहा अल्फा स्क्वायर, अब मैंने कहा बेटो कि मेरे पास तो अभी भी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो मैंने कहा एक बार दोबारा फॉर्मूला अंदर बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो है अल्फा स्क्वायर का क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में ही कर रहा हूँ मैं, जो कर रहा हूँ 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बार अलग से चल रहा है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, देखो क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसके अंदर जो ये मेरे को मिला था, मैंने इसके अंदर दोबारा फॉर्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में है, ऐसे नहीं कर सकता था मैं। फिर मेरे को पता लगा ठीक है ये बन गया। अब मेरे पास जो बन के रिजल्ट बन के आया, मेरे पास रिजल्ट बन के क्या आया देखो, रिजल्ट बन के जो आया, रिजल्ट बन के आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर है, अभी देखना, ये ब्रैकेट के अंदर वाले का है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अब इसके बाद तो ब्रैकेट हमारा चलेगा ना, का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ नीचे, अल्फा का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई में तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे भी 2 अल्फा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर की जगह 2 अल्फा बीटा का। अब वैल्यू है, पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी है, लो पुट कर दी मैंने, कुछ भी नहीं किया, पी का स्क्वायर जो मुझे चाहिए था, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, ये बना होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको खोल के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए, इसको खोल के सॉल्व कर लेना, नहीं समझ आएगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा से इस पे रिपीट करके देख लेना चाहे। अब देखो, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 44, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इफ द स्क्वायर डिफरेंस, अगर मैं इनके स्क्वायर में, मान लो जीरोस के स्क्वायर में डिफरेंस करता हूं, तो स्क्वायर डिफरेंस, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे अगर एक जीरो को मैं अल्फा मानता हूँ, कामयाब लिखता हूँ यहाँ, एक जीरो को अल्फा मानता हूँ, दूसरे को बीटा मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इनके स्क्वायर्ड में जो डिफरेंस है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के जो डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, प्लस द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द zeros of the quadratic प्लस 45 इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है, पी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक मिनट में, ये अल्फा स्क्वायर माइनस ये, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, अच्छा ये जो बेटा है ना, ये ऐसे है, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर डिफरेंस इज इक्वल टू 140,
ये पता है। अब मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल लेता हूँ, ये पेन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है कि माइनस बी बाई, यानी माइनस पी बाय वन, और अल्फा इंटू बी बाई इज इक्वल टू 45, यही आ गया। अब बच्चों मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता। अब मुझे बहुत निकालनी किसकी वैल्यू है, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है पी। अब क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐसे नहीं लिख सकता, मेरी बात सुनो। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो क्या बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, यही बनता है। अगर मेरे को अल्फा माइनस बीटा बनाना है, अल्फा माइनस, मेरे को अल्फा माइनस बीटा बनाना, अगर मैं अल्फा, देखो अल्फा माइनस बीटा मैं पूरा ही समझा देता हूँ तब कंफ्यूजन हो। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यही होता है। माइनस टू अल्फा बीटा होता है। अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में अल्फा माइनस बीटा को खोल लो, या तो खोल के भी नहीं बनेगा फिर, हाँ खोल लो इसको। देखो खोल के अगर हमारा ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब मैं इसमें टू अल्फा बीटा प्लस कर देता हूँ अपनी मर्जी से, और टू अल्फा बीटा माइनस कर देता हूँ, और ऑलरेडी एक टू अल्फा बीटा तो माइनस का 5। देखो ऐसे समझ आएगा। मैं डायरेक्ट माइनस फोर अल्फा बीटा लिखता, आपको समझ ना आता कैसे किया, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने इस इक्वेशन को जो ये वाली इक्वेशन है, एक मिनट अच्छे से बताता हूँ, सीधे से आता है, इसको मिटा, मैंने सीधा इसको खोला। जब मैंने इस इक्वेशन को खोला तो मेरे पास ये बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, यही बना। अब जो मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास जो वैल्यू है वो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की है ना, तो मैंने क्या किया इसमें प्लस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा कर दिया इसके साथ अपनी मर्जी से, और माइनस टू अल्फा बीटा तो एक ऑलरेडी चल ही रहा था। अब देखना क्या होगा, फटाफट इसको पेन पे कर दिया जाए। अब देखना क्या होगा, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सी जगह। देखो अब मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो ये तो कवर हो गया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में, ये चीज तो पूरी कवर हो गई, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, और माइनस फोर अल्फा बीटा मेरे पास अलग से बच गया, यही लिख रहा था मैं, इज इक्वल टू 144। अब निकल जाएगी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमने कहा माइनस का पी, ठीक है, हमने माइनस का पी लिख दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। माइनस फोर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 45 इक्वल टू 144। ये आ गया पी का स्क्वायर माइनस 45, ये हो गया 180। कर लेना, बताता हूँ, 40 14 टू 46, 160, 45, हाँ 180 तो हो गया, 20, इज इक्वल टू 140, निकाल लो वैल्यू। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, 280 और 320, ठीक है 18 रुपए। पी की वैल्यू 18 का स्क्वायर होता है, 320। समझ आया बच्चों? कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? पानी पीना। ये देखो कितना शानदार, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, सिंपल लो क्वेश्चन हो गया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के,
सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आएगी। मैंने कहा ठीक है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस बी बाई यानी माइनस टू बाई के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई यानी थ्री के बाई के। यहाँ से कैसे के काट दो, अब वो तो चलो कैसे के काटे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की थ्री है और इनकी माइनस टू बाई के है, इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू आ गई माइनस टू बाई। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, polynomial क्या दे दिया हमें, ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई। देखो अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक वो जीरो था टू अल्फा बीटा, वो जीरो था टू अल्फा बीटा, एक टू अपॉन में होगा ये शायद इक्वेशन में ना, ये अपॉन में होगा, टू टू अल्फा बीटा एंड टू बीटा अल्फा। एक मिनट क्वेश्चन मेरे को देखने दो, एक मिनट रुको, ये अपॉन में होगा, अपॉन में होगा। हाँ, वो जीरो था, ये ऐसे है बेटा यार, ये देखो वो जीरो था टू अल्फा अपॉन में बीटा है ये, मैं बताऊं, और एन टू बीटा अपॉन में अल्फा। ये क्या होगा, तो ये क्या हो गया अगला देखो, टू अल्फा अपॉन में बीटा, अगला टू बीटा अपॉन में अल्फा। ठीक, नहीं मैं समझ, ये यहाँ बहुत होश पोश होती है, और क्या प्रूफ क्या करना है, अलग से कुछ तो नहीं है। एक मिनट, तो अब हमें जीरो दे दिए, टू अल्फा अपॉन में बीटा और टू बीटा अपॉन में अल्फा, ये हमें जीरो दे रखे हैं, और क्या बोल रहा है कि इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा, हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरो नहीं है, ठीक है। अब मेरे को इससे क्या पता है, मुझे यहाँ से सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकाल लूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई है, तो माइनस बी, इसमें अब देखो, अब बच्चे कंफ्यूज, बी तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे जीरो एक्स लिख कैसे लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी माइनस वन। यहां तक अभी क्वेश्चन में हमें ये पता लग चुका है। अब जो अनदर पॉलिनोमियल है दूसरा, उसके जीरोस तो ये हैं जिसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इनका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस तो हमें पता ही है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा क्या है, यही है, इसका जीरो, एक जीरो तो ये है ना बेटा, और अनदर जीरो जिसकी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, इसका एलसीएम लो, बीटा से बीटा कटा, यहाँ बचा टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। वही करना है जैसे हम जीरो बनाते हैं, वो करते आ रहे हैं, एक मिनट यहाँ, जैसे हम करते आ रहे हैं, टू कॉमन लो ऊपर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंदर है ही, तो प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, और नीचे क्या कर दो, नीचे तो हमारे पास अल्फा बीटा चल ही रहा है। अब ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें कितनी है, कितनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस माइनस और माइनस प्लस का टू, और ऊपर तो बच गया फोर, और नीचे बच गया माइनस वन यानी माइनस टू, और ऐसी प्रोडक्ट निकाल। तो इक्वेशन बनाने आती है ना, फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स। इक्वेशन नहीं बना पाओगे, बना लोगे, तो आगे देखो क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, जो हमें अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस फोर, पुट करो इसमें, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के फोर आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, बस लास्ट क्वेश्चन आज का,
If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 3x minus 2, find a quadratic polynomial whose zeros are, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है। 2 अल्फा प्लस बीटा, जल्दी जल्दी करेंगे, प्लस 1 अपॉन में एंड क्या बोला, वो जीरोस आर, एंड बोल दिया, प्लस नहीं है, 2 बीटा अपॉन में अल्फा। इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं, सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। पहले इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, माइनस और माइनस प्लस की 3 आएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो, -2 आएगा। ठीक है, माइनस बी बाय और सी बाय बार बार नहीं बताना पड़ेगा। अब इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लो, इसका सम ऑफ जीरो कैसे निकालेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको ऐड करो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, क्योंकि ये अल्फा होगा, पॉलिनोमियल जिसका बनाना हो ये बीटा होगा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 बीटा प्लस अल्फा। अब इनका यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा, ऊपर आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 2 बीटा और बीटा 3 बीटा, यहाँ देखो 3 बीटा प्लस 3 अल्फा, और नीचे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे अंदर, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, स्क्वायर तो होगा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा अल्फा। अब क्या करना है, ऊपर से 3 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो पुट कर देंगे। अब नीचे क्या है, खिचड़ी मच रखी है, नीचे खिचड़ी नहीं मच रखी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी, अब इसमें से 2 कॉमन लो पहले, अगर फॉर्मूला बनाना है तो, हमें अगर फॉर्मूला बनाना है तो देखो इसको 2 अल्फा बीटा, पहले इसको ले लो, 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा हो गया ये, है ना। अब एक 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वही अपनी टेक्निक, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूला बनाना है तो करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बना दिया। अब जब यहाँ पे हमें बचा तो क्या बचा, 3 अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखते रहना, 3 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे 3 अल्फा बीटा तो ऑलरेडी है, ब्रैकेट में 2, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, पुट करो, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इक्वेशन बनाओ। समझ आया, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लेना, कुछ भी नहीं किया, पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा लेंथी था। एक हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दे, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, उसके जीरोस दे रखे हैं, हमने उसका सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। सम ऑफ जीरोस कैसे निकाला, कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, तो एक दोनों जीरो को ऐड कर दिया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही, पुट करो आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर समझ आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय। ये बंद नहीं होने को दे।